वेलकम टू स्टडी ज्ञान, जहां आज हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद के संबंध में दिए गए कथनों पर एक नज़र डालें और उनका सही का चयन करें। तो पहला कथन है उन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। दूसरा कथन है वह निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त भारत के 15वें राष्ट्रपति थे। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ना ही वो 2016 के अंदर राष्ट्रपति बने थे और ना ही वो 15वें राष्ट्रपति थे। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे और वे 15वें नहीं 14वें राष्ट्रपति बने थे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। जिनके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 93, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है अनुच्छेद 52 यानी कि ऑप्शन बी, जिसका कारण है संघ के कार्यकारी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 में किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद शामिल हैं। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। जिनके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो हमारे आंसर हैं ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसकी व्याख्या में है डॉक्टर जाकिर हुसैन ही भारत के क्या हैं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और उनके पद पर ही उनका निधन हुआ था, पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। हमारा चौथा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे ऑप्शन हैं भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना जाने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए, और जो आयु है वो क्या है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 30 मई और ऑप्शन डी 1 जून। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 31 मई को क्या है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 प्रति वर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इसके तंबाकू विरोध दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि हमें क्या है धूम्रपान से बचना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 तंबाकू विरोधी दिवस का आयोजन कौन करता है। तो इसके ऑप्शन हैं ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी एमनिस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन है ए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करती है आयोजित करती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू के उपयोग से जुड़ी जोखिम को उजागर करने के लिए आयोजित किया जाता है। एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि हर साल मनाया जाता है। इसके साथ साथ वो ये बताता है कि तंबाकू का सेवन करने की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध
अपराध क्या है, यानी कि वॉर क्राइम क्या है। तो इसमें पहला, युद्ध अपराध कोई भी अपराध है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। दूसरा, नरसंहार जैसे नागरिकों को प्रभावित करने वाले अपराध को युद्ध अपराध कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और बी यानी कि ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो एक है वो सही है कि युद्ध अपराध कोई भी अपराध जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। इसमें व्याख्या में ये बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध अपराध वह है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीरता से उल्लंघन करता है। यह नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के समान नहीं होता क्योंकि इन्हें सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में गिना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, जायनीवाद के जनक के अनुसार ग्रेटर इजराइल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमारे कथन है, यह एकमात्र यहूदी राज्य है। दूसरा है, इसमें फिलिस्तीन और दक्षिण बेलनान शामिल हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है, जिसमें एक और दो दोनों को शामिल किया गया, यानी कि यह एक तो यहूदी राज्य है, दूसरा लिबिस्तानी और दक्षिण बेलनान इन दोनों में शामिल है, ये दोनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, ताजमहल के अलावा आगरा में कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो हमारे ऑप्शन हैं आगरा का किला, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी सिकंदरा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि हमारा ऑप्शन है डी ए और बी दोनों, यानी कि आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी दोनों को शामिल किया गया है। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जो दोनों क्या है, मुगल काल में एक गांव है, दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह सीरीज़ पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।